सो हे गाइस, दिस इज सूरज शर्मा एंड यू आर वाचिंग नीट रूट्स। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि एक्टिविटी का लाइफ साइकिल होता है, तो वैसे ही हमारे पास एक फ्रेगमेंट का भी लाइफ साइकिल होता है। फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो के अंत तक जाते जाते आपको फ्रेगमेंट को कैसे यूज़ करना है और उसके लाइफ साइकिल मेथड को कैसे यूज़ करना है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि जो आप लोग जो वीडियो देख रहे हो उनमें से सिर्फ 32% लोगों ने हमें यहाँ पे सब्सक्राइब कर रखा है और जो लगभग 67% जो लोग हैं उन्होंने हमें यहाँ पे सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। तो यार एक छोटा सा आप काम कर दो हमारे लिए कि आपके फ़ोन में या फिर आपके पीसी में जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपके पास सब्सक्राइब का एक बटन होगा, उसको आप यार ज़रूर क्लिक कर दो और हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको थोड़ा सा टाइम जाएगा और टाइम भी नहीं जाएगा, आपको बस जस्ट एक क्लिक करना है। तो इतना सा काम आप हमारे लिए कर दो, बाकी हम हैं आपके लिए यहाँ पे। तो हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो एक छोटा सा काम आप कर दो। तो मूव करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। तो मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे अपना क्रोम और सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं लाइफ साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं लाइफ साइकिल और यहाँ पे मैंने सर्च किया और यहाँ पे मैं चलता हूँ इमेज के ऊपर। ठीक है, तो इमेज के ऊपर आया मैंने। तो लाइफ साइकिल क्या होती है, जैसा कि आपको लाइफ पता चल रहा होगा, तो लाइफ क्या होता है हमारा शुरू से लेके अंत तक की जो होती है हमारी लाइफ, कितना टाइम हम जी पा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास क्या होता है, हर चीज़ की कोई ना कोई लाइफ होती है। जैसे आप फ़ोन चला रहे हो तो उसकी कोई लाइफ है, आप कंप्यूटर चला रहे हो उसकी कोई लाइफ है, कोई सॉफ्टवेयर आप अगर चला रहे हो ना तो उसकी भी लाइफ होती है। तो लाइफ क्या कहलाता है कि उसके जन्म से लेके उसके डेथ तक जो चीज़ें होती है वो हमारी क्या कहलाती है, लाइफ कहलाती है। तो जैसे हमारे पास देखो, हम बटरफ्लाई का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहले बटरफ्लाई क्या होते हैं, एग्स में होते हैं। तो एग के बाद हमारे पास क्या बनती है, इसकी लार्वा बनता है और उसके बाद क्या बनता है, ककून बनता है और उसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है, वो बटरफ्लाई बन जाता है। और बटरफ्लाई बनने के बाद वापस क्या होता है, वो मतलब मर जाता है और उसके बाद क्या मतलब मरने के बाद उसकी लाइफ हो जाती है ख़त्म। तो ये क्या हुआ, एक साइकिल हुआ और वापस अगर कोई दूसरा बटरफ्लाई होगा तो वो सेम हमारे पास ऐसे ही यहाँ पे चलता रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ साइकिल होता क्या है। तो अब मूव करते हैं हम यहाँ पे अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल। तो मैं फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल यहाँ पे एंड्रॉयड सर्च करता हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक बार फ्रेगमेंट के बारे में बता देता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास जो एप्लीकेशंस होते हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशन, जैसे कि मान के चलो इंस्टाग्राम ऐप, और यहाँ पे हम चलते हैं इमेज में और मैं यहाँ पे एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये हमारे पास होम पे है, तो हमारे पास होम का सेक्शन दिखाता है। हमने प्रोफाइल पे सिलेक्ट कर रखा है तो प्रोफाइल का सेक्शन दिखाता है, और रील्स पे क्लिक करते हैं तो रील्स की सेक्शन दिखाता है। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट क्या है, हमारे पास फ्रेगमेंट हो रहे हैं। जितने भी हमारे पास काम किया हुआ हमारे पास फ्रेगमेंट में किया हुआ है, और ये जो अलग से एक्टिविटी ओपन हुई है ये हमारा क्या है, एक्टिविटी है। और ये जो हमारे पास जहाँ जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, तो ये हमारा क्या है, फ्रेगमेंट्स है। तो ऐसे बड़े बड़े एप्लीकेशन में आजकल क्या होता है, यूज़ क्या होने वाला है, फ्रेगमेंट ही होता है यूज़। तो हम फ्रेगमेंट के लाइफ साइकिल के बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब मूव करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया था फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल। अब हम चलते हैं यहाँ पे इमेजेस पे। तो यहाँ से हम कोई सा भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे चलता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ और इस इमेज को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अलग से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो, जैसे हमारे पास एक्टिविटी की लाइफ साइकिल होती है वहाँ पे हमारे पास सेम यहाँ पे क्या होती है, फ्रेगमेंट की भी लाइफ साइकिल होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कॉल होता है, यहाँ पे ऑन अटैच हमारे पास कॉल होता है। जैसे मतलब हमारा फ्रेगमेंट हम चलाएंगे तो सबसे पहले हमारा ऑन अटैच और ऑन क्रिएट, ऑन क्रिएटेड व्यू और ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड यहाँ पे एक साथ कॉल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ऑन स्टार्ट कॉल होता है। उसके बाद हमारे पास ऑन रिज्यूम कॉल होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फ्रेगमेंट हमारा चलता रहता है। इतना सब चलने के बाद हमारे पास फ्रेगमेंट हमारा ऑन रिज्यूम में रनिंग रहता है, कि मतलब जो भी चीज़ें हमें दिखती है वो हमारे यहाँ पे ऑन रिज्यूम में दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मान के चलो, अब हम यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ में मतलब जैसे हमारे पास फ्रेगमेंट होते हैं तो अलग अलग फ्रेगमेंट में हमारे पास जाते हैं और आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑन पॉज कॉल हो जाता है और ऑन स्टॉप कॉल हो जाता है। जैसे हम अब मान के चलो कि हम दूसरे फ्रेगमेंट पे गए, इंस्टाग्राम के होम से जाके हम सर्च पे गए, तो सर्च वाला फ्रेगमेंट हमारा मतलब होम वाला जो फ्रेगमेंट है हमारा वो तो स्टॉप हो जाएगा और या पॉज होकर मतलब स्टॉप हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास चल क्या जाएगा, ऑन स्टॉप पे जाने के बाद वो हमारे पास दूसरे फ्रेगमेंट की वहाँ पे ऑन क्रिएट, ऑन अटैच, ये चीज़ हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी।
और जैसे ही हम यहाँ पे बैक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वापस से डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन। जैसे एप्लीकेशन नहीं, हमारा फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे हम सर्च वाले को अगर बैक कर देंगे तो वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा डायरेक्ट, और हमारे पास होम पे वापस हम वहाँ पे नेविगेट हो जाएंगे। तो और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या होता है, ऑन डी अटैच होता है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल हो जाती है ख़त्म। ठीक है, अगर वापस उसको हम चलाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या जाता है, ऑन क्रिएटेड व्यू से स्टार्ट हो जाता है। तो देख लेते हैं इसको अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। मैं यहाँ पे इसको हाइड करता हूँ, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैं जाने के बाद न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे डाल दूंगा मैं फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल, और यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर, और यहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट को। ठीक है, बिल्ड को ओपन करके देख लेंगे कि कोई एरर ना आए। तो अब क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ सबसे पहले हाइट, और सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, एक्टिविटी आती है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, फ्रेगमेंट चाहिए। तो फ्रेगमेंट हम यहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दो मेथड है हमारे पास। या तो लेआउट में जाने के बाद आप न्यू पे जाने के बाद आप यहाँ से फ्रेगमेंट पे क्रिएट कर लो, या फिर आप यहाँ पे भी जाने के बाद न्यू पे जाने के बाद एक्टिविटी के जस्ट नीचे आपके पास फ्रेगमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, और आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ्रेगमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्लैंक फ्रेगमेंट को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, और तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक फ्रेगमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे किया फिनिश। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक फ्रेगमेंट आ चुका है। तो सबसे पहले हमारे पास जो अनवांटेड कोड है उसको हम यहाँ पे हटा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये वेरिएबल्स है, इनकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर लिया। और यहाँ पे जो ये भी वेरिएबल्स है, इनको भी मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया। और ये आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, इनको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब तो जैसा कि आपको सेम दिख रहा होगा, जैसे हमारे पास एक्टिविटी था वहाँ पे हमारे पास ऑन क्रिएट था, तो यहाँ पे हमारे पास ऑन क्रिएट आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे इन्फ्लेट हो रहा है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, और कंपेनियन ऑब्जेक्ट भी हमें यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको फिलहाल रिमूव कर लिया, और हमारा फ्रेगमेंट हो गया बिल्कुल तैयार। ठीक है, अभी बिल्कुल हमारे पास एक्टिविटी जैसा दिख रहा है लगभग। तो जैसे हमारे पास एक्टिविटी में होते थे मेथड, तो यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये जितने भी मेथड्स हैं यहाँ पे, ऑन अटैच, ऑन क्रिएट, ऑन क्रिएटेड व्यू, ऑन एक्टिविटी, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, और ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ये सारे मेथड हमारे पास यहाँ पे होते हैं। लेकिन मेनली यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 होते हैं, ऑन क्रिएटेड, स्टार्ट, रिज्यूम, पॉज, स्टॉप और डिस्ट्रॉय। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, 6 होते हैं जो मेनली यहाँ पे होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम 6 होते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं और इन सारे मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करके देख लेते हैं कि कैसे आपको यूज़ करना है। तो अब इसे हमें फ्रेगमेंट को यहाँ पे सबसे पहले जितने भी मेथड हैं उनको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, और उसमें लॉग और हम टोस्ट यहाँ पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑन क्रिएटेड है। तो ऑन क्रिएटेड से पहले भी हमारे पास क्या होता है, एक ऑन अटैच हमारे पास यहाँ पे होता है, और उससे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब कि इसको अगर ऊपर नीचे कर देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो ऑन अटैच है हमारे पास, तो इसमें हम क्या क्या करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, एक लगाते हैं लॉग। ठीक है, हम पहले एक बार क्रिएट कर लेते हैं, और लॉग एक साथ हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो एक ऑन अटैच हो गया, उसके बाद हमारे पास ऑन क्रिएट हो गया, उसके बाद हमारे पास ऑन क्रिएटेड व्यू हो गया, इसके बाद हमारे पास ऑन व्यू क्रिएटेड होता है हमारे पास एक, और इसके बाद हमारे पास होता है ऑन रेज्यूम, उसके बाद हमारे पास होता है ऑन पॉज, और उसके बाद हमारे पास होता है ऑन स्टॉप, इसके बाद हमारे पास होता है ऑन डिस्ट्रॉय। तो ये कुछ मेथड होते हैं इसमें जिनको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब कुछ को देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और लॉग लगाता हूँ यहाँ पे सभी में। एक यहाँ पे मैंने लॉग लगाया, एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एंटर करते हैं और लगाते हैं हम यहाँ पे लॉग डी, और इसमें हम डाल देंगे जितने भी हमारे पास मेथड थे वो सारे हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे व्यू क्रिएटेड। ठीक है, और यहाँ पे हम सभी टैग को हम यहाँ पे टैग बना लेंगे। तो यहाँ पे टैग बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इनको सिलेक्ट करो और यहाँ पे डबल कोट्स वाला आपको कीबोर्ड में बटन प्रेस कर देना है। तो मैं यहाँ पे सभी को एक एक करके यहाँ पे कर रहा हूँ, आप भी कर लेना। तो हमने सभी टैग यहाँ पे लगा लिया है, और क्या करते हैं हम यहाँ पे टोस्ट भी यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे टोस्ट पे भी यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ सब पे, और सब पे टोस्ट भी हम यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोस्ट, और यहाँ पे डाल देंगे हम यहाँ पे दिस नहीं डालते हम यहाँ डालते हैं हम रिक्वायर्ड कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम डाल देंगे मैसेज में जो मैसेज हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय है तो हम यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय यहाँ पे लिख देंगे। ऑन स्टॉप है तो यहाँ पे हम ऑन स्टॉप लिख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास अगर ऑन क्रिएटेड है तो ऑन व्यू क्रिएटेड यहाँ पे हमने लिख लिया। ऑन क्रिएटेड है तो यहाँ पे हमने ऑन क्रिएटेड लिख दिया, और यहाँ पे जो भी मतलब हमारे पास जितने भी टोस्ट है हम उसको यहाँ पे शो करवाने वाले हैं। तो हम जितने भी हैं उन सबको यहाँ पे
कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हम इनको लिख रहे हैं, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ पे मैंने मैसेज में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि फ्रैगमेंट हमारा डायरेक्ट ओपन नहीं होता है। जैसे कि हमारा मेन एक्टिविटी हमारे स्टार्टिंग में चल जाता है, तो वैसे हमारा फ्रैगमेंट डायरेक्ट ओपन नहीं होता है। तो फ्रैगमेंट को हमें पहले यूज़ करना पड़ता है अपने एक्टिविटी में, कहीं ना कहीं आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपने मेन एक्टिविटी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक होता है यहाँ पे फ्रेम लेआउट। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ फ्रेम और यहाँ पे फ्रेम लेआउट मैंने ऐड किया और ये हमारे पास फ्रेम लेआउट ऐड हो चुका है। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कंस्ट्रेंट कर लेता हूँ। और कंस्ट्रेंट करने के बाद मैं यहाँ पे एक बटन लाता हूँ और इस बटन के क्लिक पे हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन करवाएंगे। जहाँ पे हमारा ये ब्लैंक फ्रैगमेंट है इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको किया और इस बटन को आईडी को हम डाल देते हैं बटन है, ठीक है। और यहाँ पे हम हमारा क्या नाम है, इसका आईडी क्या है, फ्रेम लेआउट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं इसके बैकएंड के कोड पे और एक यहाँ पे हम बना लेंगे सबसे पहले एक वेरिएबल जो कि हमारे काम आएगा बटन के लिए। तो वेल यहाँ पे लिखेंगे हम ओपन फ्रैगमेंट नाम से मैंने एक बनाया वेरिएबल और इक्वल टू कर देंगे हम इसको फाइंड व्यू बाय आईडी और यहाँ पे डाल देंगे हम ये क्या है हमारा, किस टाइप का है, बटन टाइप का। तो ये हमने यहाँ पे ये डाल दिया और यहाँ पे डाल देंगे हम r.id डॉट, ये हमारा बटन था वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब इस बटन को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे ओपन की जगह पेन लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने ओपन लिख दिया और यहाँ पे लिखेंगे हम ओपन फ्रैगमेंट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पे हम अपने फ्रैगमेंट को ओपन करवा लेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्रैगमेंट को ढूंढना है, जो भी हमारा मतलब कि जो भी हमारा फ्रैगमेंट है उसको हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो एक बनाएंगे हम वेरिएबल और यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रैगमेंट और इक्वल टू कर देंगे हम इसको ब्लैंक फ्रैगमेंट, ठीक है। ये हमारा ब्लैंक फ्रैगमेंट था, इसको हमें यहाँ पे फाइंड करना था। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ब्लैंक फ्रैगमेंट पे आ रहा है। तो ये फ्रैगमेंट हमारे पास फ्रैगमेंट वाले वेरिएबल में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस बटन के क्लिक पे हमें इसको ओपन करवाना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे वेल ट्रांजेक्शन के नाम से और इक्वल टू कर देंगे हम इसको सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट, यहाँ पे करेंगे बिगिन ट्रांजेक्शन। इतना काम करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमारा ट्रांजेक्शन वाला बटन है और यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन लिख रखा है। अब जो वेरिएबल का नाम आपको जो भी लिखना वो आप लिख लेना यहाँ पे और इक्वल टू कर देना इसको सब। यहाँ पे करना है हमें ये और यहाँ पे करना है डॉट और यहाँ पे हमें करना है रिप्लेस और यहाँ पे हम डाल देंगे r.id डॉट और यहाँ पे हम डाल देंगे फ्रैगमेंट कंटेनर। और इसको रिप्लेस करवाने के लिए जो हमारा फ्रैगमेंट का आईडी क्या नाम क्या था, तो वो हमारा यहाँ था फ्रेम लेआउट और यहाँ पे हम डॉट नहीं यहाँ पे और यहाँ पे हम डाल देंगे किसको हम यहाँ पे ओपन करवाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रैगमेंट है। तो ये हमने फ्रैगमेंट यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करना है, इसको जो हमारा ट्रांजेक्शन है इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे डॉट ऐड टू बैक स्टैक ने हम यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया और यहाँ पे हम डाल देंगे नल। और ये ऑप्शनल है, आप इसको आप करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो आपको सिर्फ लास्ट में क्या करना है, ये जो हमारा वेरिएबल है इसको क्या कर देना है, कमिट कर देना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कमिट। तो इतना से 3 लाइन के कोड से हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारा जो फ्रैगमेंट है वो ओपन हो जाता है। तो मैं इसको अब क्या करता हूँ, रन करता हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कि हमारा बिल्कुल वर्क कर रहा है या नहीं। एक बार एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन होने देते हैं और चेक करते हैं कि ये होता है या नहीं। और हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुका है और रन तो हो चुका है यहाँ पे, लेकिन अभी कुछ भी टोस्ट हमारे पास नहीं आया है। अब मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूँगा तब तो देखना कौन कौन से मेथड यहाँ पे कॉल होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया क्लिक, तो ऑन अटैच हमारे पास कॉल हुआ, ऑन क्रिएटेड व्यू कॉल हुआ, ऑन व्यू क्रिएटेड हमारे पास कॉल हुआ, ठीक है। ऑन रिज्यूम भी यहाँ पे हमारे पास कॉल हो चुका है। अब वही है, हम जैसे इसको मतलब बैक कर देंगे या कुछ और कुछ दूसरा एक्टिविटी या दूसरा फ्रैगमेंट हम खोलेंगे तो बाकी के भी यहाँ पे फ्रैगमेंट्स यहाँ पे हमारे पास कॉल हो जाते हैं। मतलब फ्रैगमेंट के जो मेथड्स है वो हमारे पास यहाँ पे कॉल हो जाते हैं। तो अब जैसे हमारे पास ये तीनों मेथड तो कॉल हो गए, अब ये तीनों मेथड को हमें यहाँ पे चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग को ओपन करवाते हैं और लॉग को ओपन करवाने के बाद मैं यहाँ पे टैग लगाता हूँ। जो हमारा टैग है वो वहाँ पे मैंने लगाया टैग और यहाँ पे मैंने किया सर्च, और सर्च नहीं करना सॉरी, बेसिकली यहाँ पे मैं माइनस किया और यहाँ पे टैग लगाने के बाद मैं अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऑन रिज्यूम तक तो यहाँ पे हमारे पास चल रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑन पॉज, ऑन स्टॉप और ऑन डिस्ट्रॉय भी यहाँ पे कॉल हो चुका है और यहाँ से हमारा फ्रैगमेंट भी यहाँ पे रिमूव हो चुका है।
तो आपको आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इन मेथड का आपको कब कहाँ यूज़ करना है। जैसे हम फ्रैगमेंट में यूज़ करते थे, यहाँ भी आप इसको वैसे ही यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और एक ये जो सीरीज़ चल रही है, ये वो सीरीज़ है जिसमें हम जितने भी वीडियोज़ हमारे पुराने जिसमें वॉइस की इशू है उनको हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, और आपको कॉन्सेप्ट समझ में जिसमें दिक्कत आ रही हो उसको आप बता सकते हैं यहाँ पे कमेंट में। तो हम उस वीडियो को फिक्स कर देंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर करवा देंगे। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे तक वीडियो देख लिया है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको जैसे कि पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 67% जो लोग हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और 32% लोगों ने ओनली सब्सक्राइब कर रखा है। तो मेक श्योर कि आप इसको चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें।